Hello everyone, welcome back to our channel Learning Platform. Here in this video we will discuss about the editor's letter. जैसे कि आपको टॉपिक दिख ही रहा होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं आपका एडिटर लेटर के बारे में। आज हम इसका फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एडिटर का लेटर हम लिख सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एडिटर के लेटर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली आपको सेंडर एड्रेस लिखना है। सेंडर एड्रेस का मतलब होता है कि जो आपका एड्रेस है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको वो एड्रेस यहाँ पे लिखना है सेंडर एड्रेस में। जो भी आपका एड्रेस होगा जैसे C4 गुलावटिका या समथिंग कुछ भी आपका एड्रेस हो सकता है वो आपको यहाँ पे सेंडर एड्रेस में 2 to 3 लाइन में जितने में भी आपका एड्रेस क्वेश्चन में गिवन होगा आपको वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले में आपको क्या लिखना होगा, सेकंड वाले में आपको डेट लिखनी होगी। जो भी डेट पे आप लिखने वाले हो वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। एंड आते हैं फिर थर्ड स्टेप पे जहाँ पे आपका रिसीवर एड्रेस होगा। रिसीवर एड्रेस का मतलब यानी कि जिसको भी आप लेटर भेज रहे हो, जो हमारा लेटर हमारा रिसीव करने वाला है, तो वहाँ पे आप किसको, एडिटर को लेटर भेज रहे हो। तो कुछ बहुत बार आपका क्वेश्चन में मेंशन होता है कि एडिटर का एड्रेस एंड न्यूज़पेपर का नाम, बट अगर नहीं होता समटाइम, तो इन केस अगर नहीं होगा तो आपको खुद से नोट डाउन करना होगा। तो रिसीवर एड्रेस लिखने से पहले आपको कैसे स्टार्टिंग करनी होगी, फर्स्ट लाइन में आप लिखोगे द एडिटर, फिर उसके बाद जो भी न्यूज़पेपर का नाम होगा, नेशनल, डेली एंड ऑल, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा आप वो सेकंड लाइन में उसके में लिख के, और फिर जो भी एड्रेस उसमें दे रखा होगा, दिल्ली, यूपी या जो भी आपको दे रखा होगा गिवन, वो आप रिसीवर एड्रेस में सबका सब नोट डाउन कर दोगे। उसके बाद आते हैं फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना होगा, फोर्थ स्टेप में आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, यानी कि वो प्रॉब्लम, वो चीज़ जिसके बारे में आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको ये प्रॉब्लम है आपके पास और आपको इसके ऊपर एक लेटर लिखना है, तो वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे कि वाटर की सप्लाई में दिक्कत आ रही है कुछ भी, तो उसके रिगार्डिंग आप लेटर लिख रहे हो, तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट मैंशन करना होगा। 1 लाइन के अंदर ही आ जाता है आपका। और ये देखो जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग से लेके अब तक यहाँ पे 1 लाइन गैप लिया हुआ है, ये आपको सेम इसी तरीके से लेना है। जैसे आप रिसीवर एड्रेस लिख लोगे तुरंत आपको 1 लाइन गैप लेके तब सब्जेक्ट मेंशन करना है। उसके बाद आप सर या मैम लिखते हो। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये ऑप्शनल नहीं कह सकते हम, मतलब लिखने का वे, आप चाहो तो एक कॉलम आप अपनी तरफ से भी बोल सकते हो कैसे लिखना है, बट मैंने आपको फॉर्मेट के रूप में बताया तो इस तरीके से ही बहुत आसान होगा। थ्रू द स्टमक कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। आपको ये लाइंस लिखने के बाद, ये कोई मैंडेटरी लाइंस नहीं है कि आपको ये लिखनी है, आप खुद से बोल सकते हो कि मुझे आपके न्यूज़पेपर में एक कॉलम चाहिए और मेरे को ये प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम की तरफ आपका अटेंशन लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप खुद से भी लिख सकते हो, बट मैंने आपको ये एक लिख के दे दिया, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में गिवन होगी वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर दोगे 2 to 3 लाइन में जितने में वो आएगी। उसके बाद आपका सेकंड पैराग्राफ आ जाता है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम के पीछे का रीज़न पता होता है। जैसे कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ हो गए हैं, तो उसके पीछे का रीज़न आपको पता है कि कहीं पानी इकट्ठा हो रहा होगा, या बारिश की वजह से नालियाँ जाम हो गई होंगी, या कुछ भी कोई भी रीज़न ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो आप सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखने वाले हो, प्रॉब्लम्स को लिखोगे। अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या करना होता है, थर्ड पैराग्राफ में आगे आपको सोल्यूशन देना है इस प्रॉब्लम के पीछे। जो भी सोल्यूशन आपको लगता है कि ये सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का, तो आप वो सोल्यूशन यहाँ पे मेंशन कर दोगे खुद से। 2 to 3 लाइन्स में भी सफिशेंट होता है, ठीक है। उसके आप अपनी तरफ से कोई भी रीज़न दे सकते हो, मतलब सोल्यूशन दे सकते हो कि ये करना चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, या ये करना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद लास्ट में हम आते हैं अपना, देखो ये लाइन जो है आपकी, ये 2 लाइन्स जो मैंने, एक सेकेंड, जो ये 2 लाइन्स है यहाँ पे, ये आपका, आप तब लिख सकते हो, ये पूरा का पूरा आपका जो है ऑप्शनल है। आपको खुद से आपका मन हो आप लिख सकते हो, वरना अपने आप से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ये फर्स्ट वाला और ये वाला ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैंने जो लिखा वही लिखना है, बट ये मेरा फॉर्मेट है जो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये आपको मेंशन कर दिया इधर। तो देखो ये वाला जो लिखा हुआ है आपका, आई हैव कंप्लेन ट्वाइस टू द कंसर्न अथॉरिटीज़ बट दे डू नॉट कॉन्क्रीट एक्शन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। मतलब हम बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से है और मैं इसके लिए इस प्रॉब्लम के लिए बहुत बार कंप्लेन कर चुका हूँ, 2-3 बार, बट उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रेज़ कर दोगे, मतलब इसका सोल्यूशन निकाल दोगे, ठीक है। तो ये आप अपनी अकॉर्डिंग लिख सकते हो। समटाइम ऐसा होता है एडिटर का लेटर किसी प्रॉब्लम पे बेस नहीं होता, तो ये लाइन कहीं से कहीं तक भी आपकी नहीं जा सकती है ना, ये लाइन फिर आपकी गलत हो जाएंगी अगर वो एडिटर का लेटर आपका किसी प्रॉब्लम पे नहीं है। अगर प्रॉब्लम पे होता है तो ये जाएंगी लाइंस, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम पे नहीं होता, कोई ऐसा ही टॉपिक दे देते हैं आपको कि कुछ भी ऐसा कोई भी चीज़ का टॉपिक दे देते हैं, बहुत बार आता है, मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो तब आपका ये वाला
नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपको पहले बोल रही हूँ कि ये वाला और ये वाला आपका ऑप्शनल है, ये तो आपका सभी में जाएगा, कैसा भी हो सब में जाएगा। बट ये जो नीचे वाला पोर्शन है आपका, ये सब में नहीं जा सकता, बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम को मेंशन कर रहा है, वहाँ अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो आप इसको नहीं चला पाओगे। लास्ट में आपको पता ही है, जब हम छोटे थे तब भी हम लिखते थे थैंक यू, यू आर फेथफुली, और ये जो नाम है आपका, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वही नाम लिखोगे। यहाँ पे 2 नाम क्वेश्चन में गिवन होते हैं हमेशा, एक बॉयज़ का एक गर्ल का, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो सेंडर एड्रेस भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो, एक सेकंड मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकंड। जो आपका सेंडर एड्रेस होता है वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, उसके बाद जो रिसीवर एड्रेस होता है वो भी क्वेश्चन में गिवन होता है, और आपका जो सब्जेक्ट होता है वो भी क्वेश्चन में गिवन होता है, और ये सब चीज़ें सम टाइम आपका क्वेश्चन में, और आपका जो नाम होता है वो भी क्वेश्चन में गिवन होता है। बट सम टाइम इनके बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये नाम नहीं आते आपके। अगर ये नहीं आएंगे तो फिर आपको ये अपने अकॉर्डिंग लिखना है, और आते हैं तो आपको क्वेश्चन वाला ही लिखना है। अगर आप क्वेश्चन वाला नहीं लिखोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।